दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और यूज़र बेनिफिट के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट जो आ रही थी कि यूज़र बेनिफिट यानी कि जो इनॉग्रेल का जो ऑफ़र है कंपनी के, उसके बारे में डिटेल बताने के लिए, सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज इसीलिए जल्दी में एक वीडियो में बना रहा हूं जिसमें मैं डिटेल बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी की जो इनॉग्रेल ऑफ़र है वो क्या है और कैसे मेंटेन आप कर सकते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, इफ़ द यूज़र अप्लाइज फॉर मोर देन 100 रुपये कार्ड्स ही विल गेट हैंडलिंग चार्जेज 70 रुपीज़ पर कार्ड ड्यूरिंग द प्री लॉन्चिंग फेज वैलिड टिल 20 जून। यानी कि अगर नॉर्मल यूज़र 20 जून से पहले 100 कार्ड मंगाते हैं, 100 रुपये कार्ड मंगाने का मतलब है 10,000 जो रुपीज़ है और डिपॉजिट मनी लगेंगे। तो अगर वैसे वो करते हैं 10,000 डिपॉजिट करके 100 कार्ड मंगाते हैं तो कार्ड के हैंडलिंग चार्ज 70 रुपीज़ उनको मिलेगा ख़त्म होने तक। जब तक 100 कार्ड ख़त्म होने तक आप 70 रुपीज़ जो मिल जाएगा। और सेकंड है, इफ़ द यूज़र प्लेसेस 111 एक्टिव यूज़र इन सेकंड इनडायरेक्ट ही विल गेट एडिशनल RS 5,000। अगर उसी कार्ड में से खुद ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट लेवल में कुछ और जुड़ते हैं, उसके बाद सेकेंड लेवल में उनकी जो है 111 मेंबर्स जुड़ जाते हैं तो एडिशनल बोनस जुड़ने से इसमें नहीं होगा। जुड़ने के बाद कार्ड एक्टिवेशन भी ज़रूरी है। अगर वो कार्ड एक्टिवेशन कर लेते हैं तो 5,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलेंगे। तो इनॉग्रेल ऑफ़र में जो है 2 ही बेनिफिट्स है। अगर फ्रेंचाइजी हो, सब फ्रेंचाइजी हो और नॉर्मल यूज़र भी अगर 100 कार्ड इशू कर देते हैं, अपने सेकेंड लेवल में एक्टिव कर देते हैं, तो उनको भी 5,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मान के चलिए आप नॉर्मल यूज़र के रूप में आप 100 कार्ड ले लिए और 100 कार्ड आपका ख़त्म भी हो जाता है तो आप इशू करा सकते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। अगर आपको सेकेंड टारगेट पूरा करने के लिए 100 से ज़्यादा कार्ड चाहिए होंगे तो आप पहले से ही 10,000 से ज़्यादा, मतलब 100 रुपया के हिसाब से, जैसे कि 122 कार्ड अगर आपको चाहिए तो 12,200 रुपया दे करके आप एक साथ मंगा सकते हैं। लेकिन कार्ड का जो रेट रहेगा 100 रुपीज़ पर कार्ड के हिसाब से ही। अभी थर्ड जो दिया है, आउट ऑफ द टोटल 19 इंसेंटिव इनकम दीज 2 आर वैलिड ओनली फॉर यूज़र इन प्री लॉन्चिंग फेज। यानी कि कंपनी के जो इनकम है, वैसे भी पहले भी बहुत सारे PPT में बताया गया है कि 17 टाइप का जो इनकम है मोबाइल पे दे रही है। और प्री लॉन्चिंग में एक्स्ट्रा 2 बेनिफिट है जो मैं आपको आगे पहले में बताइए। तो अगर प्री लॉन्चिंग के बाद ये जो 2 बेनिफिट्स है ये हो जाने के बाद टोटल जो है 17 बेनिफिट्स आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, अभी वो कार्ड मंगाने के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी देने होंगे 100 रुपया के हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कार्ड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट @100 पर कार्ड वैलिड टिल 20 जून 2020 ओनली। यानी कि अगर आप 20 जून से पहले कार्ड मंगाते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से आपको डिपॉजिट करने होंगे। अगर 100 कार्ड आप मंगाते हैं तो 10,000 डिपॉजिट मनी आपको डिपॉजिट करने होंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि फुल नेम, मोबाइल नंबर, रेफर्ड बाय, आपको रेफ़र कौन किया है, और जो रेफ़र किया है उनका मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस चाहिए जिस एड्रेस में कार्ड भेजे जाएंगे कंपनी की तरफ से, ईमेल आईडी चाहिए, नंबर ऑफ़ कार्ड्स रिक्वायर्ड, कितने कार्ड के लिए आप अप्लाई, मतलब सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट आप कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट, UTR नंबर चाहिए, पेमेंट स्क्रीनशॉट भी आपको डालनी होगी।
तो दोस्तों ये रहा टोटल इनॉग्रल ऑफ़र के बारे में दिया गया है। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें कंपनी के कुछ डिटेल अकाउंट नंबर दिए गए हैं। इस अकाउंट नंबर पे आपको डिपॉजिट जो मनी है उसको मनी को डिपॉजिट करना होगा और इस बेनिफिट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसमें देखिए कुछ नोट्स दिए हैं, देख लेना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस विल बी काउंटेड एट वन प्लेस ओनली, दैट इज़ फॉर ऑल लीडर्स DDOs यूजर, यानी कि सभी लीडर्स DDOs DDO सब DDO यूजर सभी के लिए ऑफ़र है। प्री लॉन्चिंग ऑफ़र, इनॉग्रल ऑफ़र को जो भी मीट करेंगे उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। सेकेंड है एनी यूजर क्वालिफाइंग विल नॉट बी काउंटेड एट एनी सीनियर। एग्जाम्पल, you have recruited 4 users in your direct and 3 direct have qualified by placing 10 in their first level and 100 or 111 in second level will not be counted for senior. He has to qualify through another user. यानी कि अगर आप जुड़ते हैं आदमी को सेकेंड लेवल में, किसी सीनियर का अगर प्लेस हो जाते हैं, मान के चलिए आप टॉप में 10 बंदे को दिए हैं और उसके बाद 10 बंदे फिर 10-10 आदमी को दे देते हैं, लेकिन कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पिल ओवर होके भी आने का चांस रहता है। अगर आपका सीनियर स्पिल ओवर करके आपके नीचे सेकेंड लेवल में डाल देते हैं तो वो आपके ए ऑफ़र में काउंटिंग नहीं होंगे। आपके थ्रू जो फर्स्ट लेवल के थ्रू आप रेफ़र करेंगे फर्स्ट लेवल को, फर्स्ट लेवल रेफ़र करेंगे सेकेंड लेवल को, ऐसा करते करते अगर 111 सेकेंड लेवल में आपकी बन जाती है, सेकेंड लेवल का कैपेसिटी है 400, उसमें से आप आपके रेफ़र से, यानी कि आपके और आपके डाउन लेवल के जो रेफ़र है उनके द्वारा आपको 111 भरने होंगे, तब जाके ये वैलिड माना जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।